आंकड़े के पत्ते से ये करें ये उपाय, आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों आपने आंकड़े का पौधा तो जरूर देखा होगा, जब हम जाते हैं रेलवे स्टेशन या सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे, कहीं भी हमारी कॉलोनियों में भी इधर उधर कहीं भी आंकड़ा या फिर मदार का पौधा हमें निश्चित रूप से मिल जाता है। दोस्तों झाड़ी रूप में यह पौधा होता है, और यदि आप अपने शत्रुओं को लड़वाना चाहते हैं, आज मैं 2 टोटके ऐसे बताऊंगा, 2 उपाय ऐसे बताऊंगा जिसमें आप 2 शत्रुओं को, 10 शत्रुओं को भी आपस में लड़वा सकते हैं, और एक शत्रु या फिर 1000 शत्रु, चाहे लाख शत्रु हों, उनको एक साथ खत्म कर सकते हैं, एक साथ दफन कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में वो शत्रु लौट करके नहीं आएगा, आपकी जिंदगी से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और यदि वो कुछ इसके बाद भी कुछ करवाने की कोशिश करता है आपके ऊपर, या फिर कोई जादू टोना करता है, या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर आपसे लड़ने झगड़ने की कोशिश कर रहा हो, आप पर कोई केस कर दिया हो, या आपकी जान लेना चाहता हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालना चाहता हो, तो दोस्तों यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद दोनों ही कार्य आपके हो जाएंगे। शत्रु तो लड़ेंगे आपस में, शत्रु मर भी जाएंगे, यानी कि शत्रु जो है वो दफन भी हो जाएंगे। कभी भी शत्रु आपकी जिंदगी में अब कभी उथल पुथल नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जो कि आंकड़े का है, जो कि मदार का उपाय है। मदार के उपाय से आज दिन तक कोई नहीं बच सका, क्योंकि तंत्र क्रियाओं में मदार का पौधा सबसे उच्च होता है। तंत्र क्रिया कराने में मदार का पौधा सबसे आगे होता है, सबसे हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि इस मदार के पौधे में जो ऐसी शक्ति है वो भोलेनाथ की शक्ति है, और ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसके कारण यदि कोई तंत्र मंत्र इसके द्वारा किया जाए तो वो कभी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों आपके द्वारा किया गया तंत्र मंत्र भी कभी खाली नहीं जाएगा, आप यदि मदार के इस उपाय को कर लेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा उपाय क्या है और किस तरह से इसको करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे। 108 बार 1008 बार श्री राम नहीं लिखवा रहा, और केवल एक बार जय श्री राम लिखवा रहा हूँ, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उपाय क्या है? सबसे पहले आपको मंगलवार, सोमवार या फिर बुधवार के दिन, या फिर शनिवार के दिन और रविवार के दिन, ये 5 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए विशेषकर इन 5 दिनों की आवश्यकता होती है। इन 5 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे सोमवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे वो बुधवार हो, चाहे वो मंगलवार हो, या फिर वो शनिवार हो और रविवार हो। ठीक है, तो इन 5 दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वही दिन ये है, तो आराम से दोस्तों आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन से शत्रु को हमेशा के लिए उखाड़ के फेंक देगा। शत्रु नाम की बाधा या शत्रु मुक्ति आप यदि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है, और कलयुग में हर कोई हर किसी का शत्रु बनता चला जा रहा है। शत्रु बनने का मुख्य कारण है तरक्की। व्यक्ति तरक्की करते हैं, तरक्की करने के कारण उनके शत्रु बढ़ते चले जाते हैं। वो जितनी ज्यादा तरक्की करेगा उतना ज्यादा शत्रु उनका बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए आज 10 शत्रु है, कल 50 शत्रु हो जाएगा, नरसों उसका आगे और जाकर के उससे 100 शत्रु हो जाएगा। तो दोस्तों शत्रु जो है निरंतर रूप से बढ़ता चला जाएगा, और व्यक्ति तरक्की करता चला जाएगा और शत्रु भी उनके बढ़ता चला जाएगा। तो आपको किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों देखिए, उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले आंकड़े के पास जाना है, मतलब आंकड़े का जो पौधा है उसके पास आपको जाना है, और उसका अब मैं आपको बताता हूं 2 शत्रुओं को लड़वाने का उपाय। दोस्तों देखिए, जिसमें 2 उपाय मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक तो आपस में 2 शत्रु या 10 शत्रु आपस में लड़ लें, एक तो वो वाला उपाय। एक ये उपाय कि वो जो शत्रु है वो लड़े नहीं, वो आपस में लड़े नहीं, क्योंकि आपस में जानते ही नहीं है। तो आप यदि उन शत्रु को मार गिराना चाहते हैं, उनको बर्बाद करना चाहते हैं, पागल बर्बाद करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले मैं लड़वाने वाला उपाय बताता हूं। मदार के पौधे में जो पत्तियां होती हैं आमने सामने की जो पत्ते होते हैं, आप घर से काजल लेकर के जाएंगे, और काजल लेकर के जाने के बाद आप प्रत्येक पत्ते पर, यानी कि मदार के जो पौधे के आमने सामने के जो पत्ते हैं, आमने सामने के पत्ते पर आपको अपने शत्रुओं के नाम लिखने हैं, जिनको आपस में आप लड़वाना चाहते हैं, है ना। और किससे लिखने हैं? काजल से लिखने हैं। आप घर से काजल की डिब्बी और एक माचिस की सीख लेकर के जाएंगे, और काजल की डिब्बी में माचिस की सीख डुबो करके आपको क्या लिखना है? नाम लिखने हैं अपने शत्रुओं के। आपके जितने भी शत्रु, मान लो हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 5 हो सकता है 3 जितने भी शत्रु सबके नाम आमने सामने के पत्ते पर लिख लीजिए। आमने सामने के जो पत्ते होते हैं मदार के, उन पर लिख लीजिए, और उन पत्तों को अब घर से ले जाना आपको काला डोरा,
उन पत्तों को आपस में चिपका करके, तोड़ना नहीं है दोस्तों, उन पत्तों को ध्यान रहे, वो पौधे में लगे रहेंगे, तो आपस में चिपका करके उनको बांध देना है काले कलर के डोरे से, और मंत्र पढ़ना है ओम श्री भैरवाय नमः, और कहना है कि ये मेरे दुश्मन हैं, इनको आपस में लड़वाने के लिए मैंने इस तरह का ये उपाय किया है। भैरव जी महाराज मेरे रक्षा कीजिए, क्योंकि ये गुट बना करके मुझ पर जुल्म ढा रहे हैं, मेरी पूरी की पूरी 12 बजा रहे हैं और मुझे बिना बात ही तंग कर रहे हैं। इस तरह की आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद अब शत्रुओं को मार गिराने का उपाय बताता हूं। वही मदार के पत्ते से होगा। आपको मदार का पत्ता तोड़ लेना है, एक मदार का पत्ता तोड़ें, लेकिन तोड़ते समय एक बात का ध्यान रखें, इसका जो दूध गिरता है उस दूध को नीचे नहीं गिरने देंगे आप, ठीक है। तो आप एक मदार का पत्ता तोड़ेंगे और दूसरे मदार का पत्ता, जैसे कि मान लीजिए आपने एक मदार का पत्ता तोड़ा तो उसमें से दूध गिरेगा, और दूसरे मदार के पत्ते को पकड़ के, दूसरे को तोड़ना नहीं है, दूसरे को पकड़ के उस जो पहले पत्ते का दूध निकल रहा है जो तोड़ा हुआ है, उससे आपको अपने शत्रु का नाम वहां पर लिखना है। उस पत्ते पर, दूसरे पत्ते पर, जो मदार के पौधे में जो पत्ता लगा हुआ है उस लगे हुए पत्ते पर आपको उसके दूध से नाम लिखना है अपने शत्रु का। दोस्तों यदि आपके 2 शत्रु हैं, 3 शत्रु हैं, तब तो आप नाम लिख सकते हैं आसानी से दूध से। लेकिन यदि मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु हैं, अनगिनत शत्रु हैं, आप भी नहीं जानते कि आपके कितने शत्रु हैं, तो आपको उस पत्ते से, उस पत्ते के दूध से आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। तो शत्रु जैसे आप लिखेंगे, तो शत्रु लिखने के बाद आपको वहीं रहने दीजिए, उस शत्रु लिख दीजिए, पत्ता वहीं फेंक दीजिए। पत्ते को कुछ नहीं करना, पत्ता तोड़ा था ना आपने, जो जिससे दूध निकला था, वो दूध निकलने के बाद पत्ते की शक्ति खत्म हो जाती है। तो दूध निकलने के बाद आप उस पत्ते को तो फेंक दीजिए, उसके दूध का आपने इस्तेमाल कर लिया नाम लिखने में। अब वो नाम जो है वो लिखा रहने दीजिए। अब उस पर क्या करना है, उस नाम पर आपको नीचे की जो मिट्टी होती है, नीचे जो पौधे के आसपास की मिट्टी होती है, पौधे के आसपास जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को, वो जो गीला नाम है, गीला ही होगा, अभी दूध से लिखा है, तो उस पर डाल दीजिए। बस मिट्टी को उस पर भुड़का दीजिए, उस पत्ते पर, ठीक है। नाम उकर जाए तो ठीक है, नहीं उकरे तब भी ठीक है। आपको बस ये क्रिया करनी है और आपको ये क्रिया करके वापस घर पे लौट आना है। दोस्तों रास्ते में किसी से कोई बातचीत नहीं करनी और किसी से कोई बातचीत, कोई बोलचाल नहीं करनी। बस आप सीधे घर पे लौट आए और अपने हाथ मुंह धोएंगे। घर पे आकर के अपने हाथ मुंह धोने, और घर पे आकर के भी किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। जब आप हाथ मुंह धो लेंगे पूरी तरह से, तो आपको अपने पूजा घर में आकर के एक देसी घी का दिया भैरव जी महाराज का लगाना है। यानी कि भैरव महाराज का एक दिया लगाए, देसी घी का लगाए, फूल बाती वाला दिया लगाए, लंबी बाती वाला नहीं लगाएंगे, ध्यान है। फूल बाती वाला देसी घी का दिया जलाएंगे और भैरव जी महाराज की प्रार्थना करेंगे। भैरव जी महाराज से प्रार्थना करने की है, भैरव जी महाराज ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, यह मंत्र आपको पढ़ना है। और ये मंत्र पढ़ने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि भैरव जी महाराज मेरे जितने भी दुश्मन हैं, मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो मुझे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन सबका नाश करो, उन सबको नष्ट करो, उन सबको खत्म करो, मेरी जिंदगी से उन्हें बाहर निकाल दो। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं और मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा इन शत्रुओं से दुखी हो चुका हूं, इसलिए इन शत्रुओं को मेरी जिंदगी से निकाल दो। अभी मैं आंकड़े के पत्ते पर टोटका करके आया हूं और वो टोटका मेरा सफल होना चाहिए। उस टोटके में किसी तरह की बाधाएं नहीं आनी चाहिए और मेरे शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने चाहिए। दोस्तों 24 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपका शत्रु आपके सामने आ जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उसके साथ अनहोनी घटनाएं होने लग जाएगी और वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा और आपके ऊपर भी कुछ भी क्या कराया नहीं करवा पाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।